आखिर इजरायल और ईरान के बीच तनाव कहां तक जाने वाला है? क्या यह लड़ाई दुनिया को एक बड़े युद्ध की आग में झोंकने वाली है? टेल अवीव समेत इजरायल के कुछ और शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है कि दोनों ही देश शांत रहने के मूड में नहीं है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो इजरायल पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो तेहरान में आग लगा देंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी ईरान को चेतावनी दे दी गई है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो बातचीत नहीं करता तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। हालांकि ईरान की ओर से यह कहा गया है कि उसके शहरों में इजरायल के हमलों के बीच अब बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों देशों के रुख को देखते हुए यह तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि लड़ाई कहां तक जाती है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजरायल ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। पश्चिमी ईरान में इजरायल की ओर से हमले किए जा रहे हैं। पश्चिमी ईरान से जो इजरायल पर मिसाइलें दागी जाने वाली थी, इजरायल ने उन्हें ही निशाना बना लिया है। यानी ईरान के अगले हमलों को इजरायल अब नाकाम कर रहा है। इजरायल के फाइटर जेट्स ईरान के कई सैन्य ठिकानों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जहां से ईरान अगले हमले की तैयारी कर रहा था। यानी ईरान के जो हमले होने थे, जिनकी आशंका थी, उसको इजरायल ने विफल कर दिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि आगे क्या होगा यह जानना हर एक व्यक्ति के हित में है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, सेवानिवृत्त पूर्व डिफेंस अटैचे रहे हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल अफगानिस्तान, यानी पूरा क्षेत्र अच्छी तरीके से समझते हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज हैं। अब यह भी समझिए कि इजरायल अपनी एयर पावर के लिए ही खास तौर पर उसका दबदबा माना जाता है। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप पुन्निथन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम विस्तार से यह चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल ईरान में जंग जोरदार। ईरान के आसमान में आग के शोले। इजराइल के शहर भी धुआं धुआं। कहीं इमारत धड़क रही है, कहीं सैन्य ठिकाने तबाह, कहीं काले धुएं का गुबार उठ रहा है, कहीं सफेद धुएं से भरा आसमान। एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध इजराइल का युद्ध जारी है। इजराइल के हमले की जद में पहले तेहरान आया, फिर एक एक करके ईरानी परमाणु ठिकाने। इजराइल ने ईरान पर बारूदों की इतनी बारिश की कि ईरान में हाहाकार मच गया। इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन द राइजिंग लाइन। इजराइल और ईरान की जंग ने पश्चिम एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। नेतन्याहू की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन के तहत ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन को इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान ने इजराइल के कई अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का रमतगढ़ ईरानी मिसाइल हमले में धुआं धुआं हो गया। खंडहर में तब्दील इमारतें ईरानी हमले की गवाही दे रही हैं।
इजराइल ईरान जंग में अब दोनों तरफ से वार तेज है। इजराइल के हर हमले पर ईरान पलटवार कर रहा है। इजराइल ने जहां रेड अलर्ट जारी कर नागरिकों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए, वहीं ईरान में भी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में उठ रहा है, जो भी देख रहा है इन तस्वीरों को, उसके मन में उठ रहा है, यही सवाल मैं आप सबको एक एक करके एड्रेस करना चाहती हूं। आगे क्या, जनरल मिस्टन? श्वेता, धन्यवाद। आगे ये है कि पहली बात, ये जो लड़ाई शुरू की है ये इजराइल ने की है और उसका इरादा और मकसद या मिशन बहुत क्लियर था कि उसको अपने दो थ्रेट निकालने थे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा थ्रेट था जो ईरान है, जो बेसिकली वहाँ पर उसका सेंटर था, हब सेंटर है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ये पिछले 1.5 साल के अंदर उसमें तकरीबन डिमिनिश कर दिया, ख़त्म तो नहीं कर पाया है। आपको पता है हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो, चाहे ये सीरिया में जो तख्ता पलट हो गया है। और साथ में अभी क्या है कि जो फाउंटेन हेड है वो ईरान, और उसके लिए सबसे बड़ी थ्रेट क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स। और वो न्यूक्लियर वेपन्स को वो बर्बाद करना चाहता है, जो न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम है ईरान का, क्योंकि उसका मकसद है कि ईरान का हमेशा एक स्टेटेड एम रहा है कि ईरान को, इजराइल को नक्शे से वाइप ऑफ करना है, दुनिया के नक्शे से। तो अगर वो उनका मुद्दा है तो वो उस थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो न्यूक्लियर जो उनकी प्रोग्राम है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो इनका मिशन है। और साथ में उसका अगर फॉल आउट, तख्ता पलट भी होता है, रिजीम चेंज, वो भी एक इजराइल के पास ऑप्शन है। तो ये अगर ये स्टेटेड देखते हुए, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान की जनता को ही सीधे सीधे एड्रेस किया है, इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है। प्रणय, जिस तरह से ईरान की जनता बात कर रही है, जिस तरीके से वहां पर लोग इजराइल में हुए जो हमले हैं उसकी तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि नेतन्याहू की इस अपील को कोई सुनेगा, या फिर ये केवल एक युद्ध के समय जो एक नैरेटिव बनाने की बात होती है वो है? ये युद्ध कहां जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा? देखिए, युद्ध के समय का ये नैरेटिव आप ज़्यादा मान सकते हैं। आमतौर पर कोई भी देश, कोई भी समाज जिस समय ऐसा कोई संकट होता है, तो एक किस्म से जब बिहेव करता है, तो रैलिंग अराउंड द फ्लैग का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। जो विरोधी ताकतें भी होती हैं, वो भी देश के नाम पर एकजुट हो जाती हैं। और ऐसे में जो घरेलू विरोध हैं, वो अलग हट जाते हैं, और उसके बाद जो राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है, वो पहले आ जाता है। ईरान के अंदर भी जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, वो कोशिश कर रही है, वहाँ की जो सरकार है, उसका भी यहाँ पर फोकस ये है कि इस समय में, इस संकट के समय में पूरा ईरान मिलकर जवाब दे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट आपने दिया, मैं आपको एक अपडेट बता दूं इस पूरे मामले के अंदर कि जो आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो बयान सामने आया है श्वेता, उसके अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान के एयर स्पेस के अंदर अब भी इजराइल के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और वो मिसाइल लॉन्चर जो हैं उनको टारगेट बना रहे हैं। यानी क्लियरली ईरान के पास में किसी तरीके का ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं है जिसके जरिए वो जो इजरायली एयरक्राफ्ट्स हैं उनको टेक डाउन करे। हालांकि ईरान की मीडिया की तरफ से अभी अभी ये दावा किया गया है थोड़ी देर पहले कि उन्होंने एक F-35 शूट डाउन किया है, और पिछले 2 दिनों से ये दावे जरूर ईरान की तरफ से सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। जो आखिरी सवाल आपने पूछा कि आखिर आगे क्या, ये कहना बहुत ही मुश्किल है ऐसे हालात में, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही डायनामिक है। यहाँ पर किसी भी टर्न पे ये जो संघर्ष है वो जा सकता है। साथ ही यूरोप का ट्रॉइका जो है, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनको लेकर और खासतौर पर अमेरिका को लेकर जो बयान ईरान की तरफ से आया है, उसमें एक बड़ा खतरा, बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई है। और वो ये चेतावनी है कि जो शिपिंग लाइन्स हैं, जिसको लेकर आज सुबह भी आप और हम चर्चा कर रहे थे, कि जो शिपिंग लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ईरान डिस्टर्ब कर सकता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड का उसने अभी केवल संकेत दिया है। यदि ऐसा होता है तो वो तो दौर ये ही पूरे नहीं क्षेत्र है के कि लिए एक देश दूसरे पर आक्रमण करे और वो चुपचाप से बैठ जाए, डर जाए। धमकियां दोनों तरफ से ग्रुप कैप्टन पांडे दी जा रही हैं एक दूसरे को। अमेरिका भी बीच में घुसकर चेतावनी देता है। ईरान सुनेगा किसी की, आपको लग रहा है? निश्चित रूप से अब जो है वार पर पलटवार का जो दौर शुरू हुआ है, इसमें काफी कुछ अभी आगे बचा है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ट्रू प्रॉमिस 2 के बाद दोनों मुल्क, इजराइल और ईरान, दोनों तैयारियां कर रहे थे। तो और जिस प्रकार से 3-4 दिन पहले एडवाइजरी भी जारी हुई यूनाइटेड स्टेट से कि भाई आप अमेरिकी लोग जो है वहां से निकल जाएं और वो जगह खाली कर देते, तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने जो अटैक, एयर स्ट्राइक किया, उनके 3 बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव थे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, जो उनके कमांडर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं या उनको आगे बढ़ा रहे हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो
नेतन्याहू साहब ने कहा कि यूरेनियम रिचमेंट की कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि 9 बॉम्ब वो 1 महीने से और 6 महीने के बीच में बना सकते हैं आसानी से। और वो मानता है, इजराइल ये मानता है कि ये 9 एटॉमिक बम जो है वो उसके खिलाफ जो है यूज किया जाएंगे, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है और ये अटैक किया गया। तो ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के कमांडर्स थे, लगभग 9 कमांडर के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि उनको उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें कि मेजर जनरल कासिम का भी नाम उसमें आ रहा है, और 6 लगभग न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात भी हो रही है। तो ये उद्देश्य था कि भाई जो भी उनका न्यूक्लियर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जो प्रत्युत्तर दिया है ट्रू प्रॉमिस 3 में, वो इस बार जो है बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत दिया गया है। बहुत देखिए सोची समझी कुछ, रणनीति, बहुत जी बारीक मुझे प्लानिंग एक चीज, जी। हाँ मैं एक चीज कंप्लीट कर दूं कि जो इस बार जो है आप तेल अवीव पर वीडियोस आ रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें साफ दिखा रहा है कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब हुई हैं। और लगभग एक माह पहले कासिम बासिर नाम की एक मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल का उन्होंने ईरान ने जो है डेवलपमेंट किया था। हालांकि मिसाइल पुरानी थी लेकिन उसको अपडेट किया था, किसके आधार पर कि जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में लेसन्स लर्न थे, उनको पता था आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग का सामना करना पड़ेगा, साथ में हार्ड और पेट्रोइट भी डिप्लॉयड हैं। तो इनको इस मिसाइल का, कासिम बासिर ब्लास्टिक मिसाइल का उद्देश्य जो है एकमात्र था कि थार्ड पेट्रोइट को सबको इवेड किया जाए और लक्ष्य प्राप्त किया जाए। और ये कहा जा रहा है, इजराइल ने भी क्लेम किया है कि लगभग 88% उन्होंने किया, लेकिन कुछ मिसाइलें पहुंच गई जिसके कि विजुअल हम देख रहे हैं, उन्होंने काफी डैमेज किया। और इस बार मास विथ प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो ईरान ने यूज किया। संदीप, इसी चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है ईरान में और ईरान के सपोर्टर्स में, या यूं कहें कि इजराइल के विरोधियों के बीच इन्हीं विजुअल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से मिसाइलें वहां जाकर गिरी। इजराइल कितना परेशान होगा इन चीजों को लेकर? 100% एफिकेसी नहीं है आयरन डोम की, यह बात सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल इतने सारे दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद खुद को सस्टेन कर रहा है, लड़ रहा है, सबसे भिड़ा हुआ है। इजराइल का जो ऑपरेशन था वो जबरदस्त था, उसका प्रिसिजन था, जो मोसाद ने जो तैयारी की थी और ईरान के भीतर बैठकर जिस तरीके से हमला किया गया था। संदीप। बिल्कुल श्वेता, ये जो हमने देखा, ये ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इजराइल ने लॉन्च किया कल, 200 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने लॉन्च किया है और 100 टारगेट्स को उन्होंने हिट किया, 100 टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। और ये जो 200 एयरक्राफ्ट की जो संख्या है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ईरान की जो पूरी एयरफोर्स है उसमें 300 से ज्यादा एयरफोर्स फाइटर जेट्स नहीं होंगे उनके पास। उससे मतलब ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द इरानियन एयरफोर्स, फाइटर फ्लीट इजराइल ने भेजा है ये हमले करने के लिए। और इजराइल के जो हमले थे, संदीप, आपका सिग्नल ब्रेक कर रहा है। हाँ सुमित, इजराइल में इन तस्वीरों से इस समय बेचैनी होगी क्या? वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वैसे तो आमतौर पर आसमान में वो मशरूम धुएं में तब्दील हो जाते हैं जो भी आक्रमण होता है, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों से वहां पर परेशानी होगी। वो जानता है कि ईरान को कितने भी धमकी दे दे, ईरान करेगा वही जो उसको पलटवार सही लगेगा। देखिए बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ईरान ये मान चुका है। अब तक जो आपने हमले देखे, जो थ्रेट था ईरान के ऊपर, वो था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलते रहना। ईरान ये जानता था कि पिछले 4-5 सालों में उसके टॉप लीडरशिप को, उसके टॉप कमांडर्स को अटैक किया गया, लेकिन उसने फिर भी कोई भी ऐसा बड़ा रिटेलिएशन नहीं किया जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या फिर बहुत शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के साथ वो ऑपरेशन किए गए। लेकिन अब मसला दूसरा है। मसला ये है कि अब नेतन्याहू की तरफ से जो लगातार बात की गई, या फिर वो लगातार जो इजराइल की थ्रेट है, वो लीडरशिप को लेकर है। लीडरशिप यानी टॉप लीडरशिप, यानी सुप्रीम लीडर की, आईआरजीसी की, आर्मी की। तो अब ईरान को ये मानना था कि अब शायद वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और शायद हमको जवाब देना कंपल्सरी हो चुका है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये आपने बताया कि इजराइल ये जानता है कि ईरान कुछ करेगा। ईरान दरअसल प्रॉक्सी नहीं है। ईरान ना तो हिजबुल्लाह है, ना हमास है। ईरान की भी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके भी इंटेलिजेंस है, उसके पास भी डिफेंस सिस्टम है, उसके पास भी वो मिसाइल ताकत है जिससे वो डेटरेंस पैदा कर सकता है, ज्यादा जवाब दे सकता है इजराइल को। और शायद यही वजह है, अगर आप देखें, कि ईरान अब ये पूरे अग्रेसिव तरीके से ना सिर्फ इस बात को जमीनी तौर पर अटैक कर पुख्ता कर रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि ये अटैक रुकने वाले नहीं है, हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि वो समझ चुका है कि इजराइल की थ्रेट निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा घातक होगी। इतनी ज्यादा घातक कि उसके आपके कहते हैं वजूद को ही आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उसने लगा दिया इजराइल ने।
जिस तरह की तस्वीरें इजराइल से देख रहे हैं ये सामान्य नहीं है। संदीप, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम आपसे समझना चाहते हैं। हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है, हम हमेशा ना बैटल हार्डन्ड देशों को और आर्मीज की बात करते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर रोज वो एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज वहां पर हम ईरान की तरफ से जो मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, उन तस्वीरों को देखते हैं तो ये इजराइल के रिजॉल्व के साथ क्या करेगा? संदीप। आज के जो अटैक्स है, दिस इज नथिंग न्यू। लास्ट अक्टूबर में भी आपने देखा कि 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से ईरान ने हमला किया है इजराइल पे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार की जो अटैक्स है वो एक दे आर फॉर डिफरेंट काइंड। ये जो ईरान जो है अभी अपने इट इज बेसिकली रजीम सर्वाइवल के लिए वो फाइट कर रही है। इसीलिए जो भी उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल बचे हुए, उनके पास करीब 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और उनकी लीडरशिप को ऐसा लगता है कि इजराइल अभी न रुकने वाली है, न किसी की सुनने वाली है। इसीलिए उन्हें भी लगता है कि अभी जो भी उनके पास मिसाइल्स हैं उसे एक्सपेंड करना है। इजराइल को रॉकेट्स की तरह वो फायर कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पे। उनकी इंटेलिजेंस इजराइल जितनी बेहतर नहीं है, इसीलिए जो भी वो टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो फायर कर रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ तो एक दो मिसाइल सिग्नल इश्यूज संदीप अभी भी आ ही रहे हैं। इस समय की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। यही जो संघर्ष है, इसी से जुड़ी हुई इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसमें ईरान ने अब अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है। अगर उन्होंने ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोकने की कोशिश की तो वो समुद्र में उनके जहाजों पर हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल की मदद नहीं करें। कहा क्या है, ये धमकी दी है। जनरल मेस्टन, क्या आपको लगता है कि इजराइल अमेरिका को इस युद्ध में ला सकता है? क्या आपको लगता है ईरान ये एक ब्लफ कर रहा है जब वो अमेरिका से कहता है कि हम जहाजों पर अटैक कर देंगे? और देखिए, इसको अगर श्वेता बहुत रियलिस्टिक तरीके से देखे, मेरे को लगता है आज ईरान मल्टी फ्रंट में ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहेगा। पहली बात देखिए, उसकी टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप तकरीबन खात्मा हो गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का खात्मा हो गया। तो तीसरी बात यह है कि जो मोसाद ने इतना अच्छा इन्फिल्ट्रेशन कर लिया उनके सिस्टम में, टारगेटेड अटैक्स किए हैं उन्हीं की कंट्री में, तो इनकी काउंटर इंटेलिजेंस भी काफ़ी कमज़ोर अब दिख रही है ईरान की। ये सब देखते हुए अगर वो युद्ध को इनलार्ज करेंगे कि शिपिंग अमेरिका को डिस्ट्रॉय करेंगे, अमेरिका के ऊपर युद्ध करेंगे, और साथ ही ये जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं, अगर वो युद्ध को इनलार्ज करेंगे तो इसमें तो पूरा नुकसान ईरान का होगा। तो अभी वो नहीं चाहेगा इस युद्ध को इनलार्ज करना, और वो अभी लिमिटेड रखेगा इजराइल के साथ। और मेरे को लगता है कि दोनों का ही आपस में चलता रहेगा। अब ये बंद कैसे होगा वो भी कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब तक ये इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, और आज आपने सुन लिया डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि हम तो पूरे ईरान में आग लगा देंगे जब तक वो मिसाइल्स बंद नहीं करेंगे। तो पलड़ा अभी मेरे को लग रहा है, ये बड़ा क्रूशियल वर्ड आपने बोला जनरल मेस्टन, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि प्रणय जब इस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ चला था इजराइल, उस समय सीधे तौर पर बात यह थी। मैं आपके पास आती हूं प्रणय, पहले हम जरा एक बार अशरफ वानी के पास चलते हैं जो कि श्रीनगर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये जब इजराइल ने शुरू किया था, हाल की शुरुआत है, तो मतलब इसका तो इतिहास हम सदियों तक ले जाएं, लेकिन हम अभी की शुरुआत की अगर उस अक्टूबर 7 की बात करते हैं, तब उसकी शुरुआत इस वजह से हुई थी अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना था, हमास को खत्म करना था। लेकिन विस्तार लेते लेते ये इस स्तर पर पहुंच चुका है कि आज हम एक बार फिर कह रहे हैं कि जितने मोर्चों पर ये लड़ाई खुलती जा रही है, कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना पूरी दुनिया का इंतजार कर रहा हो। अशरफ। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जिस अंदाज से बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ पिछले करीब 1.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, जो वो गोल अचीव करना चाहता था, जो उसने गोल सेट किए थे, उसमें से उसने कोई भी गोल हासिल नहीं किया। हाँ, करीब 60,000 जो है फ़लस्तीनी मारे गए, उनमें से हो सकता है कुछ हज़ार पर जो है हमास के लड़ाकू भी हो, लेकिन
ना ही हमास को वो ख़त्म कर पाया और ना ही हमास की तरफ से इजराइल और इजरायली सेना पर होने वाले हमलों को। हिजबुल्लाह को उन्होंने किसी हद तक जो है उसकी ताकत ख़त्म कर दी, कम कर दी, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पर परिवर्तन हुआ, वो भी फ्रांस की मध्यस्थता के कारण वहाँ पर हुआ, और हिजबुल्लाह का ताकत लेबनान में कम हुआ। हुतीज़ ने कहीं न कहीं न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को तक जगाया, और डोनाल्ड ट्रंप जब खाड़ी के देशों में गए थे तो उन्होंने साफ कहा कि अगर हम पर हुतीज़ हमला हमारी जहाज़ों पर न करें, हम भी उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन कई महीनों तक वहाँ भी बमबारी चली, और उस बीच जो है बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को इसका आंकलन करने में बहुत जो है उन्होंने कम आंका ईरान को। उनको लग रहा था कि जिस अंदाज से हुतीज़ से या प्रॉक्सी से वो लड़ रहे हैं उनको ख़त्म कर सकें, शायद ईरान का भी यही हाल हो। ईरान इजराइल की तरफ से और मोसाद की तरफ से ये पहली बार हमले नहीं झेल रहा है। करीब पिछले 2 दशक के दौरान 30 जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का कत्ल जो है मोसाद पहले ही करवा चुका है। अगर हम कमांडर्स की बात करें, चाहे फिर कासिम सुलेमानी हो, फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े ब्रिगेडियर जनरल हो, तो लगातार अमेरिका और इजराइल वो करता रहा है। लेकिन अब की बार जो है जिस अंदाज से एक के बाद एक न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर और साइंटिस्ट्स पर बड़ा प्रहार इजराइल ने किया है, उसका जवाब और ईरान अपनी शक्ति, खासतौर से अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें, अब पूरी तरह से दर्शाना चाहता है। और जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है ईरान को, वो साफ दर्शाता है कि कितना तिल मिलाया है इजराइल इन हमलों के बाद। हमने क्योंकि आप भी जानती हैं, आप भी इजराइल भी गई हैं, कई जगहों पे गई हैं, आपने पिछले 1 साल से इस युद्ध को देखा, मैंने भी कई बार वहाँ पर ये कवर भी किया है। तो जो वहाँ पर छन छन के खबरें आ रही है, इजराइल को ये गुमान नहीं था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान इस्तेमाल कर रहा है उससे इतनी क्षति जो है इजराइल को होगी। इजराइल एक छोटा सा देश है और ईरान बहुत बड़ा देश है। दूसरी बात यह है कि जो आंकलन कर रहा था कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज जो है वो इजराइल ने कल शुक्रवार को तबाह कर दी, अब शायद उनके पास मिसाइल नहीं है। पिछले कई दशकों से ईरान ये सब चालें समझ रहा है। उनका पूरा सिस्टम, चाहे न्यूक्लियर हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का हो, वो अंडरग्राउंड है। लेबनान में भी है, वो सीरिया में भी था, जिस पर कई बमबारी जो है पिछले कई महीनों से इजराइल कर रहा है, वो इराक में भी है और वो ईरान में भी है। तो और यही अब यही जो प्रणय यही चीज ईरान की समझाइए तरफ कि से यही जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग लेकर यहां पर बैठे हैं, अब यही जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान कह रहा है कि हम तो शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब तो शांति वो शब्द ही कहीं नहीं है।